आप लोग अगर असम में सरकारी नौकरी करते हैं और अगर आपको लोन की ज़रूरत है और आप SBI से लोन लेना चाहते हैं, तो फिर आपको लोन लेने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो आप पहले बैंक जाइए। बैंक में आपको एक ऐसे फॉर्म देंगे। देखिए, ऐसे ही फॉर्म देंगे एक आपको। तो इसको लेके आइए और इसमें आपको लिखा है क्या क्या लेके जाएंगे आप। पैन कार्ड का जेरॉक्स कॉपी, वोटर ID का जेरॉक्स कॉपी, ऑफिस ID मतलब आप जो स्कूल में काम करती है उस स्कूल से एक आपको आइडेंटिटी कार्ड देती है, जैसे कि ये देती है आपको एक आइडेंटिटी कार्ड। तो इसके दोनों पेज आप जेरॉक्स कर लीजिए। और 6 मंथ्स यहाँ पर अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में, तो हमारे तो यहाँ साईगांव डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप मेरे से लेने को बोला। और अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पर अदर डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पर 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप, वो जो आप लोग नौकरी करते हैं आप लोगों को नौकरी का महीने का जो सैलरी स्लिप है वो आप लोगों का स्कूल में ही आपको केरानी है, जो केरानी कंप्यूटर में काम करते हैं उससे आप निकल सकती है। और फॉर्म 16 लास्ट 2 इयर्स, ये आप लोगों को कंप्यूटर के दुकान में वो जो केरानी है वही आपको निकल कर देंगे, वो 16 लास्ट 2 इयर्स। तो उन दोनों का आप फॉर्म निकल लीजिए और उस फॉर्म में आप केरानी से ही आपका स्कूल में जो क्लार्क रहती है, वो क्लार्क से आप उसको फिलअप कर सकती है। वही सब जानते हैं आप कितने महीने में कितने, आप कहाँ पे कौन सा पैसा इन्वेस्ट कर रही है और कितने पैसा इन्वेस्ट कर रही है, कितने महीने आप सैलरी आपको मिलती है, ये सब की जानकारी उस फॉर्म में आपको फिलअप करना पड़ेगा। फिर आपको चाहिए पासपोर्ट फ़ोटो 3 कॉपीज़। आपको पासपोर्ट फ़ोटो ऐसे 3 कॉपी आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आप दीजिएगा। फिर आपको लगेंगे एक फर्स्ट पेज जेरॉक्स ऑफ बैंक पासबुक, और आप लोगों को लगेंगे जो आप लोग SBI में अदर बैंक में आप लोग खाता खुलवाया है तो उसी का पहला जो पेज है उसको आप जेरॉक्स करके इसमें इसके साथ भर दीजिएगा। तो फिर देखिए मैंने यहाँ पर क्या क्या लिखा है। ये सब आप लोग यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे, यहाँ पर फिर आप लोगों का सिलुएशन मिस्टर या मिसेस ये सब लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन लिखेंगे, आपका फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, आपका नेशनलिटी क्या है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है, फिर आपका यहाँ पर कैटेगरी है जहाँ पर आप SC है या फिर ST या फिर OBC या फिर जनरल, आप जो भी है आप वहीं पर टिक मार्क दीजिएगा। आपका रिलीजन क्या है, आप हिंदू है अगर तो वहाँ पर टिक लगाइएगा, क्रिश्चियन है तो फिर यहाँ पर आप लोग ये सब जानती है। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है इधर लिख दीजिएगा, क्वालिफ़िकेशन ईयर क्या है वो भी लिख दीजिएगा, और आपको यहाँ पर एक फ़ोटो भी लगा दीजिएगा। फिर आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पर दीजिएगा, फिर वोटर ID का नंबर यहाँ पर दीजिएगा। अगर आधार कार्ड का नंबर है तो फिर दीजिएगा। मेरा आधार का नंबर मैंने अभी तक बनाया नहीं इसलिए मैंने दिया नहीं। फिर आप लोगों को यहाँ पर लैंडमार्क, आपका घर कहाँ है, सिटी कहाँ है, स्टेट कहाँ है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी है आप दे सकती है। फिर आपका email ID क्या है वो दे सकती है, और यहाँ सब ये खाली भी रख सकती है, लिख भी सकती है, मैंने लिखा नहीं। फिर यहाँ पर स्कूल का एड्रेस दीजिएगा, आपका स्कूल कहाँ है उसका एड्रेस दीजिएगा, आपका ऑफिस कहाँ है ये सब आप दीजिएगा। यहाँ पर भी मैंने ब्लैंक रखा है, अगर आपका मन चाहे तो आप भर सकते हैं, मैंने भरा नहीं। फिर यहाँ पर आपका एक साइन ज़रूरी है, यहाँ पर एक साइन ज़रूरी है, देख लीजिएगा।
यहाँ पर भी आपका एक साइन ज़रूरी है, यहाँ पर भी आप एक साइन कर लीजिएगा, यहाँ पर भी एक साइन कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप जो एक अनदर पर्सन, आपका कोई भी रिलेटिव्स हो या फिर आपका कोई फ्रेंड हो, जो भी हो, जो आपको अगर बैंक में अगर आपने पैसा नहीं दिया, उसको आपको अगर उसके नंबर देंगे, उसके आता पता देंगे, तभी उसको जाकर बैंक वाले उसके पूछेंगे ये पैसा क्यों नहीं दे रहा। तो इसका आपका नाम लिख दीजिएगा, जो अदर व्यक्ति है आप जिसको देना चाहती हो उसका नाम दीजिएगा, उसका फुल नाम दीजिएगा और उसका अकाउंट नंबर भी यहाँ पर दे दीजिएगा। यहाँ पर स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका एम्प्लॉय नंबर क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, और आपका नाम यहाँ पर दे दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका नाम दे दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका सैलरी ऑफ रेस कितना है वो भी दे दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका स्कूल का जो हेड है, प्रिंसिपल है, अगर कोई भी स्कूल का हेडमास्टर है या फिर प्रिंसिपल है, उसका साइन और उसका स्टाम्प आप यहाँ पर दे दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका साइन दे दीजिएगा, इसमें और कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी मैंने कुछ नहीं लिखा। फिर यहाँ पर आपका सेम वही आपका नाम, आपका हस्बैंड या पिताजी का नाम, आपका परमानेंट एड्रेस, ऑफिस लीजिएगा, बिजनेस एड्रेस दीजिएगा, टेलीफोन या फिर जो भी हो आप दे दीजिएगा। ऑक्यूपेशन आप क्या करते हो वो दे दीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है आपका, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फिर वो दे दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका कौन सा तारीख है वो दे दीजिएगा। आपका कास्ट क्या है वो भी दे दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका सील नंबर है 1 2 3 4, आपके घर में कौन कौन है उसको दे दीजिएगा। आपके घर में जो कोई भी मेंबर हो उसका सभी का नाम दे दीजिएगा। आपको क्या लगती है, रिलेशन क्या लगती है वो दे दीजिएगा। उसका एज क्या है वो दे दीजिएगा, और वो क्या करती है, ऑक्यूपेशन उसका क्या है, स्टूडेंट है, सर्विस करती है या फिर रिटायरमेंट सर्विस रिटायर्ड है, फिर हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, जो भी है, वो प्यूपिल है, जो भी है आप वहाँ पर दे दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका और एक साइन है, यहाँ पर आपका एक और साइन है, इसमें भी साइन कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आप एम्प्लॉइज़ नेम लिख लीजिएगा, फादर्स नेम, डेट ऑफ जॉइनिंग, क्वालिफ़िकेशन आप दे दीजिएगा, वेदर कन्फर्म इन सर्विस ये भी दे दीजिएगा, पर्सनल डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय नंबर वो भी दे दीजिएगा। आप क्या करते हैं, मैं तो असिस्टेंट टीचर हूँ इसीलिए मैं असिस्टेंट टीचर यहाँ पर लिख दिए। फिर आपका ग्रॉस सैलरी कितना है, बेसिक पे कितना है, डियरनेस एलाइस कितना है, हाउस रेंट एलाइस कितना है, कॉन्वियंस एलाइस कितना है, सिटी कैंप ये सब नहीं देंगे ये दो। फिर अदर एलाइस स्पेशली वो भी दे दीजिएगा। आप लोग यहाँ पर सब भर दीजिएगा। फिर यहाँ पर यह भर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका स्कूल का जो प्रिंसिपल है या फिर हेडमास्टर है उसका साइन और स्टाम्प लगा दीजिएगा। और यहाँ पर आकर एक पिक्चर भी लगा दीजिएगा, मैंने लगाया नहीं। फिर आपका एक पैन कार्ड फ़ोटो स्टेट करके दीजिएगा, जेरॉक्स करके। फिर वोटर आईडी का जेरॉक्स करके दीजिएगा। फिर आपका एम्प्लॉई स्कूल का जो ऑफिस आईडी है वो दे दीजिएगा, एम्प्लॉई आईडी। फिर बैंक का पहला पेज आप दे दीजिएगा। फिर सैलरी स्लिप आप 6 मंथ का दे दीजिएगा या फिर 3 मंथ, जो बैंक में जितना चाहते हैं उतना ही दे दीजिएगा। मेरे में तो 6 चाहिए था इसलिए मैंने 6 दे दिए। आपको 3 चाहिए तो 3 दे दीजिएगा। और फ्रॉम 16 का 2 पेज दे दीजिएगा, एक और एक। अगर आप आसाम के कोई भी स्टेट बैंक में अगर लोन के लिए अप्लाई करने चाहती है तो फिर इसलिए उसके लिए ये सब आपकी ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलती हूँ एक दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।